Pakistan went running to try to achieve a ceasefire, like a scared dog with its tail between its legs. देखो, पिछले कुछ दिनों में आपने ऐसी बहुत सारी खबरें सुनी होंगी कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 राफेल जेट गिरा दिए। लेकिन इंडिया के डीजीएओ एयर मार्शल ए.के. भारती जी का कहना है कि जो पाकिस्तानी फाइटर जेट्स थे वो इंडियन एयर स्पेस के अंदर एंटर ही नहीं कर पाए। तो जब ये पाकिस्तानी फाइटर जेट्स इंडियन एयर स्पेस में अंदर आ ही नहीं पाए तो ये डॉग फाइट हुई कहाँ से? डॉग फाइट होने का कोई चांस ही नहीं। और डॉग फाइट नहीं हुई तो फाइटर जेट गिरेंगे क्यों? और अगर कोई गिरा भी होगा तो वो उस केस में गिरा होगा इंडियन टेरिटरी के अंदर ही। और अगर इंडियन टेरिटरी के अंदर वो गिरा है तो फिर इसको कंफर्म कौन करेगा? इसको कंफर्म, जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स हुए थे तो उनको वहीं की जो पब्लिक है उन्होंने ही अपना फोटो और वीडियो बना करके उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर किया था कि भाई हमारे यहाँ पर मिसाइल गिरी, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर ये हुआ, है ना। और वहाँ से वही इनिशियल प्रूफ पूरी सारी दुनिया देखे। तो इसी तरीके से अगर कोई इंडियन फाइटर जेट इंडियन टेरिटरी में गिरा होता तो इंडियन टेरिटरी में रहने वाले जो लोग हैं इंडियंस, उन्होंने भी कुछ ऐसी बनाई होती वीडियोस और सोशल मीडिया पर शेयर करी होती। लेकिन ऐसा तो कुछ हुआ नहीं और ना ही इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से इस खबर को कंफर्म किया गया। तो अब ये जो खबर है वो आ कहाँ से रही है? और जब इंडियन फाइटर जेट पाकिस्तानी एयर स्पेस के अंदर गए, ये डॉग फाइट तब हुई और उस डॉग फाइट में या किसी मिसाइल अटैक के थ्रू जो ये इंडियन फाइटर जेट है उनको शूट डाउन किया गया, तो उस केस में जो इंडियन फाइटर जेट है वो पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरा होगा। और अगर वो पाकिस्तानी टेरिटरी में गिरा होगा तो पायलट है वो भी पाकिस्तान की गिरफ्त में आया होगा और जो मलबा है फाइटर जेट का वो भी पाकिस्तान के अंदर होगा। तो इस पर पाकिस्तान की तरफ से साफ मना कर दिया गया कि हमारे पास में कोई भी ऐसा पायलट गिरफ्तार नहीं हुआ है। That Pakistan has Indian pilot in the custody. So do we have Indian pilot in our custody? And if we have, are we going to return her or him? So I can confirm you very clearly, we don't have any pilot in custody. This is all social media chatter. This is all part of the multiple source of fake news and propaganda that has been generated from multiple sources. तो अब देखो, वहाँ पर पायलट भी कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है और वहाँ पर कोई मलबा भी नहीं गिरा है। तो भाई आप कैसे प्रूव करोगे कि भाई आपने जहाज़ गिराए हैं? तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसी बहुत सारी फोटोज़ और वीडियोज़ शेयर की गई ये प्रूव करने के लिए कि पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट्स ने इंडियन फाइटर जेट्स को डॉग फाइट में गिराया। जैसे कि एक ये पोस्ट है जो कि एक पाकिस्तान का बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट है हामिद मीर, उसने शेयर किया और उसमें उसने एक तो ये पिक्चर डाली, फोटो डाली जिसमें कि एक हवाई जहाज़ का मलबा पड़ा हुआ है फाइटर जेट का, और इसमें ऊपर इसने बताया डिटेल में कि भी कैसे पाकिस्तानी और इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स हैं उनके बीच में डॉग फाइट हुई और उसके दौरान ये एक इंडियन फाइटर जेट शूट डाउन कर दिया गया। अब प्रॉब्लम ये है कि ये जो फ़ोटो है ये 2021 की है और ये फ़ोटो एक मिग प्लेन की है जो कि क्रैश हुआ था इंडियन पंजाब में। तो ये फ़ोटो तो फेक निकली। ऐसी ही पाकिस्तान की तरफ से और बहुत सारी पोस्ट्स डाली गई, बहुत सारी फ़ोटोज़ और वीडियो शेयर की गई जो कि एंड में फेक निकली। ऐसी ही एक पोस्ट इनके आयरन ब्रदर चाइना की तरफ से भी आई। चाइना का जो ये हैंडल है CGTN, उसकी तरफ से एक पोस्ट डाली गई। उसके अंदर एक यहाँ पर ये फ़ोटो शेयर की गई जिसमें कि एक फायर बॉल दिख रहा है जो कि बहुत बड़ी आग जल रही है और ऊपर जो लिखा है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ऊपर इन्होंने लिखा है कि द पाकिस्तान एयरफोर्स हैज शॉट डाउन 3 इंडियन फाइटर जेट्स in response to overnight airstrikes carried out by India at multiple locations in Pakistan, sources from Pakistani military said on Wednesday. तो चाइना का जो सोर्स है वो पाकिस्तानी मिलिट्री है, ठीक। लेकिन इस पोस्ट में भी एक प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम ये है कि ये जो फोटो इसमें शेयर की गई है ये इस अप्रैल एंड में पाकिस्तानी अकाउंट से भी शेयर की गई थी और उस टाइम ये बताया गया था कि ये जो है ये LOC पर हुए धमाकों की फ़ोटो है। लेकिन अब ये एक फाइटर जेट के क्रैश होने की फ़ोटो बन गई है। तो भाई अब पहले तो ये खुद ही डिसाइड कर लें कि ये किस चीज़ की फ़ोटो है, LOC पर हुए धमाकों की या फिर इंडियन फाइटर जेट के क्रैश होने की। अब देखो, इंडियन फाइटर जेट्स के गिरने की खबर को इंडिया की तरफ से कंफर्म नहीं किया गया और पाकिस्तान इसको प्रूव नहीं कर पाया क्योंकि उसकी जितनी भी फ़ोटो वीडियोज़ दिखाई गई वो सारी की सारी फेक निकली। तो अब ये जो खबर उड़ रही है कि पाकिस्तान ने इंडियन फाइटर जेट्स को गिराया, तो ये इसका सोर्स क्या है, ये खबरें निकल कहां से रही हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, यहां पर एक ही आर्टिकल है जिसमें लिखा है कि फ्रेंच इंटेलिजेंस कंफर्म्स पाकिस्तानी डाउनिंग ऑफ इंडियन राफेल जेट्स।
आगे देखो, इसके अंदर एक ये फोटो शेयर की गई है जिसमें एक ये रैकेज पड़ा हुआ है और ये कहा जा रहा है कि ये राफेल का है। इसमें आगे लिखा है कि अ सीनियर फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल कंफर्म्स टू CNN that a Rafale fighter jet operated by Indian Air Force was downed by Pakistan। अब इसी आर्टिकल के अंदर आगे जब आप पढ़ोगे तो यहां पर लिखा है, however, defense experts caution that the images alone are insufficient to conclusively identify the aircraft as a Rafale। तो अब ये अखबार जो है ये अपने आप ही अपनी खबर को बता रहा है अपनी खबर के अंदर कि ये जो फोटो शेयर की गई है ये सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए कि ये राफेल है। अब देखो, ये जो आर्टिकल है ये है किसका? ये आर्टिकल छपा है आज न्यूज़ का। आज न्यूज़ किसका है? पाकिस्तान का है। अब देखो यहाँ पर ये एक और आर्टिकल है, पाकिस्तान डाउन्स 5 इंडियन फाइटर जेट्स इन रिटेलिएशन फॉर इंडियाज मिसाइल अटैक। अब इसके अंदर जो फोटो है ये भी वही जो पहले वाली जो मैंने आपको दिखाई थी आज न्यूज़ वाली, ठीक। ये आर्टिकल किसका है? द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून किसका है? पाकिस्तान का है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पर ये एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है फ्रेंच ऑफिशियल्स कंफर्म पाकिस्तान डाउन्ड एटलीस्ट 1 इंडियन राफेल जेट। अब इनके पास भी जो फोटो है ये वही वाली है जो आज न्यूज़ और जो ये ट्रिब्यून वाली है, ठीक। और ये किसका, कौन सा अखबार है? इसका नाम है बिजनेस रिकॉर्डर। ये किसका है? ये भी पाकिस्तान का है। अब देखो यहाँ पर ये एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है फर्स्ट एवर किल ऑफ द सुपर बर्ड इन कॉम्बैट, PAF यानी पाकिस्तान एयरफोर्स डाउन्ड राफेल जेट कंफर्म्स फ्रेंच ऑफिशियल। अब ये किसका आर्टिकल है? दी इंटरनेशनल न्यूज़ का है। अब नाम से ये इंटरनेशनल लग रहा है लेकिन आप गूगल करके देख लेना, ये एक्चुअल में कराची बेस्ड एक न्यूज़ एजेंसी है, पाकिस्तान की ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ये जो मैंने अभी तक आपको दिखाई ये पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज या जो अखबार हैं उनके आर्टिकल्स मैंने आपको दिखाए। अब इसके अलावा पाकिस्तान के अलावा इस टाइप के आर्टिकल्स कौन छप रहा है? अब देखो, ये आर्टिकल है जिसमें लिखा है पाकिस्तान शूट्स डाउन 5 इंडियन जेट्स एज इंडिया लॉन्चेस स्ट्राइक्स, सोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तानी मिलिट्री। कौन छाप रहा है इसको? ग्लोबल टाइम्स। ग्लोबल टाइम्स किसका है? चाइना का है, ठीक। अब देखो यहाँ पर एक और आर्टिकल है जिसमें लिखा है द 100 शेयर्स ड्रॉप आफ्टर रिपोर्ट्स ऑफ पाकिस्तान शूटिंग डाउन इंडियाज राफेल जेट्स। अब ये जो आर्टिकल है ये किसका है? ये है TRT ग्लोबल का। अब TRT ग्लोबल आप गूगल करके देख लेना, ये है तुर्की का, ठीक है। तुर्की वही कंट्री जिसने कि अपने जो ड्रोन्स हैं वो पाकिस्तान को दिए थे इंडिया पे अटैक करने के लिए। जो स्वॉर्म अटैक पाकिस्तान ने किया था वो टर्किश ड्रोन्स की मदद से किया था और इंडिया ने वो सारे के सारे ड्रोन्स मार गिराए थे अपने एयर डिफेंस सिस्टम्स की मदद से। अब यहाँ पर हम कुछ वेस्टर्न कंट्रीज़ के आर्टिकल्स को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये आर्टिकल है रॉयटर्स का और इसमें लिखा है पाकिस्तान चाइनीज मेड जेट ब्रॉट डाउन 2 इंडियन फाइटर एयरक्राफ्ट, US ऑफिशियल्स से। अब देखो, ये जो रॉयटर्स है ये एक कनेडियन कंपनी है और कनाडा की तरफ से हमने अभी रिसेंट पास्ट में देखा था काफ़ी सपोर्ट दिखाई गई थी खालिस्तान के लिए। और दूसरी चीज़ इसमें नोट करने वाली ये है कि ये आर्टिकल लिखा किसने है? ये आर्टिकल लिखा है सैयद शाह और इदरिस अली ने। अब देखो, ये सईद शाह कौन है? ये एक पाकिस्तानी है और ये इदरिस अली कौन है? ये भी पाकिस्तानी है। अब देखो, जितने भी आर्टिकल्स इस टॉपिक पर छपे जिनमें ये क्लेम किया गया कि पाकिस्तान ने इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए, ये या तो पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज के थे या फिर अगर ये वेस्टर्न कंट्रीज़ के थे तो ये लिखे गए थे पाकिस्तान ओरिजिन के लोगों के द्वारा, और या फिर ये आर्टिकल्स थे पाकिस्तानी फ्रेंडली कंट्रीज़ के जैसे कि टर्की और चाइना, ठीक है। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो पाकिस्तानी न्यूज़ एजेंसीज हैं या जो पाकिस्तानी लोग हैं या जो पाकिस्तान के लिए फेवरेबल कंट्रीज़ हैं उनका जो नैरेटिव होगा वो पाकिस्तान की तरफ ही बायस्ड होगा। अब इन सब आर्टिकल्स में एक कॉमन चीज़ थी, वो ये कि ये सारे के सारे CNN को कोट कर रहे थे कि भाई CNN को एक फ्रेंच इंटेलिजेंस ऑफिशियल ने बताया कि 5 या 2 या 3 जितने भी इंडियन फाइटर जेट्स गिरे वो पाकिस्तानी एयरफोर्स ने गिराए, ठीक। तो अब मैं आपको CNN की ही एक क्लिप दिखाता हूं जिसने पाकिस्तान की इंटरनेशनल ज़बरदस्त बेइज्जती करवाई। इनका जो डिफेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान का वो CNN पर इंटरव्यू दे रहा था और इंटरव्यू देते देते उसने 1-2 बार कह दिया कि हमने 5 फाइटर जेट्स गिराए इंडिया के। तो जो एंकर थी उसने फिर पूछ ही लिया कि भाई अगर तुमने इंडिया के फाइटर जेट्स गिराए तो भाई कोई एविडेंस अगर तुम्हारे पास में है तो बताओ ज़रा।
तो सुनो जरा उसने क्या कहा। 5 fighter jets shot down. Where's the evidence for that, sir? It's all over the social media. तो सुना आपने, ये क्या कह रहा है, एविडेंस है सोशल मीडिया। अब देखो, जो मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था ग्लोबल टाइम्स का, तो उसमें लिखा है सोर्सेज फ्रॉम पाकिस्तानी मिलिट्री। तो चाइना का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है पाकिस्तानी मिलिट्री और पाकिस्तान का सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया। और एक जो आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था रॉयटर्स का, उसका सोर्स क्या था? उसका सोर्स था यूएस ऑफिशियल्स, ठीक है। लेकिन ये कौन से यूएस ऑफिशियल, क्या है, कौन है, कोई नाम नहीं बताया गया। लेकिन अब मैं आपको एक यूएस ऑफिशियल की क्लिप दिखाता हूं और उसको ध्यान से सुनना कि वो क्या कह रहा है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो ये 4 दिन लड़ाई चली उसके बारे में, और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के बारे में, ठीक। और अगर कोई गैरतमंद पाकिस्तानी इसकी बातों को सुन लेगा ना, तो वो चुल्लू भर पानी में डूब मरेगा। और ये जो यूएस ऑफिशियल है, ये एक्स पेंटागन ऑफिशियल है, इसका नाम है माइकल रूबिन। सुनो जरा ये क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। India was able to, with precision, decimate the terror headquarters and training camps. When Pakistan responded, India was able to blunt their response. And then when Pakistan continued to try to retaliate, India was able to put their airfields out of commission. Pakistan went running to try to achieve a ceasefire like a scared dog with its tail between its legs. And the fact of the matter is, there is absolutely no spin that the Pakistani military can put on what occurred to shield themselves from the full reality of the fact that they not only lost, but they lost very, very badly. तो सुना आपने इसने क्या बोला? पाकिस्तानियों के लिए मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ, थोड़ा सा अंग्रेज़ी में हाथ तंग रहता है ना इन लोगों का, लेकिन हिंदी बहुत बड़ी तरीके से समझ में आती है, तो हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। इसने कहा कि जब इंडिया ने पाकिस्तान को बुरी तरह से ठोका, तो पाकिस्तान सीज़ फायर के लिए इधर उधर ऐसे भाग रहा था जैसे कि कोई डरा हुआ कुत्ता अपनी पूंछ को अपनी टांगों के बीच में दबाकर दौड़ता है। तो आसान शब्दों में ये यूएस ऑफिशियल पाकिस्तान को एक डरा हुआ कुत्ता बता रहा है। तो ये है रियलिटी इंडिया के फाइटर जेट्स गिरने की खबरों के सोर्सेज की। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।